प्रदेश में अफीम का मसला गरमाया हुआ है। भूपेश बघेल पूरे आक्रामक तेवर के साथ सदन में सरकार को घेर रहे हैं। मीडिया से बातचीत में अचानक भूपेश का तेवर गर्म हुआ। उन्होंने मीडिया से सवालिया लहजे में कहा, क्यों नहीं छापते हो कि सरपरस्त कौन हैं? पहले तो बहुत छापते थे, भूपेश भूपेश भूपेश। सर, नाराज़ बड़े तल्ख अंदाज में हुए आप सदन के भीतर। तो सदन के भीतर जो आपकी नाराज़गी है उसका सबब क्या है? सरकार कह रही है हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो पकड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज अफीम की खेती पकड़ा गया और अफीम की खेती करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, वो भी प्रदेश का पदाधिकारी। लेकिन अभी पिछले 7 दिन से ये खबरें चल रही है, लेकिन वो किसके करीबी हैं ये अभी तक के मीडिया नहीं साया कर रहा है, छाप नहीं रहा है। जबकि व्यवसायी लोग भी गड़बड़ किए हमारे कार्यकाल में, तो भूपेश बघेल के करीबी, भूपेश बघेल के करीबी, भूपेश बघेल आज तक चल रहा 5 साल से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी पकड़ा गया है, और एक जगह नहीं, 2-2, 3-3 जगह जो अफीम की खेती पकड़ा गया वो सब भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन किसके करीबी हैं मीडिया नहीं छाप रही है। क्यों? जब मैं मुख्यमंत्री था तब छापने की हिम्मत थी तो आपकी, अब क्यों नहीं हो रही हिम्मत? किस बात का डर है? क्या रिश्ता है जो इस बात को आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं? आखिर उस सांसद के करीबी है, मंत्री के करीबी है, कि गृह मंत्री के करीबी है, मुख्यमंत्री के करीबी है, किसके करीबी हैं? और बचाने की कोशिश हो रही है लगातार। हम लोग सदन भी बोल रहे हैं कि भाई 2 आरोपी का हथकड़ी लग रहा है, तीसरे का नहीं लग रहा। मुख्य आरोपी वो है, उसको तीसरे नंबर में रखा जा रहा है। गृह मंत्री के यहाँ से फोन जाता है और उसी गांव के सरपंच को जेल में डाल दिया जाता है। तो ये रिश्ता तो दिख रहा है ना, संबंध तो दिखाई दे रहा है। फिर भी ये खोजी पत्रकार क्यों आंख मूंद कर बंद कर लिए हैं? आप पे जब आपने ये बात मीडिया से कही तो एक बात आई कि आपके शासनकाल में, अन्यथा न लीजिएगा इस बात को, आपके शासनकाल में मीडिया पे भरपूर दबाव था। अगर आज तंत्र कुछ कर रहा है तो उसी नक्शे कदम पे तो चल रहा है, नहीं छप रहा तो नहीं छप रहा। मेरे शासनकाल में तो ये था कि हमारे घर में नोट गिनने की मशीन आया, ये छापने की हिम्मत कर रहे थे, तो कहाँ दबाव था? जो लोग हैं अधिकारी के यहाँ, व्यवसायी के यहाँ छापे पड़ते थे, लिखते थे भूपेश बघेल करीबी है, ये लिख रहे हैं तो फिर दबाव कहाँ है? और आज नहीं छप रहा है तो इसका मतलब दबाव ज़्यादा है और भरपूर है। लंबे अरसे से सियासत कर रहे हैं आप, अभी भी प्रमुख चेहरा हैं। आपको ऐसा लगता है क्या कि चीज़ें जब दबाई जाएं सियासत में, राजनीति में, लोकतंत्र में, तो वो और ज़्यादा उभरती हैं या दब जाती हैं? देखिए, यदि लगातार लगे रहोगे तो वो बात तो फैलती है। आखिर देखो, जब नियोगी हत्याकांड हुआ, सारे प्रमुख समाचार पत्रों में कोई स्थान नहीं मिला था, लेकिन जो छोटे छोटे जो पेपर हैं वो छापते रहे हैं और आखिर अपराधी तक पहुंचे थे। तो ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा दबाया जाएगा तो बात छुपती नहीं है, वो तो जनता के बीच में चलती रहती है। लेकिन हाँ, मीडिया साथ दे तो बात बड़ी हो जाती है। लगातार अफीम की खेती के मसले सामने आ रहे हैं, और क्या गजब संयोग है कि आप लोग वैसे ही आक्रामक हैं और मुद्दा मिल रहा है। लेकिन एक बात बताइए, अफीम की खेती की व्यापकता इतनी क्यों है? और उसके पहले ये अजय चंद्राकर जी ने, जब आप लोगों ने ये विषय उठाया तो कहा 4 साल से चल रहा था। आपने हालांकि एक दिलचस्प बात कही कि 2 साल से सरकार तो आपकी है, मगर ये 4 साल के फंडे पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यदि 4 साल से चल रहा होता तो अभी तक के ये लोग मीडियम चला चुके होते, सूत्रों के हवाले से चल जाता। लेकिन अभी तक के 7 दिन हो गया, दुर्ग पुलिस ने उसके कॉल डिटेल, किससे बैंक के ट्रांजैक्शन या किससे लेन देन, एक भी बात सामने नहीं आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसी कार्यकाल का है। व्यापकता क्यों है? इतने वो इलाके जो पहुंच विहीन से हैं, खासकर दुर्ग को छोड़ दें तो वहाँ पे लगातार मिल रहा है मामला। क्या कोई रैकेट काम कर रहा, क्या लगता है? बहुत बड़ा रैकेट है। हम तो ये छोटी बात देख रहे हैं और छोटी बात ही कर रहे हैं। जब इसके तार खुलेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे सामने जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो अफीम है वो जो बाहर से अफीम लाते हैं उसमें फ्लेवर होता है। जैसे सिगरेट के अलग अलग कंपनियां होती है ना, जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं अलग अलग फ्लेवर के रहते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, चाय अलग अलग
फ्लेवर के, तो उसी प्रकार से ये नशा भी अलग अलग फ्लेवर के आते हैं और यहाँ उसको उस फ्लेवर में मिला के इसको ज़्यादा महंगा में बेचते हैं। तो ये खेल बड़ा खेल है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। आपने जब एक ट्वीट किया था शुरू में तो सचिन पायलट जी ने उसको रिट्वीट किया और सवाल उठाए। सदन के भीतर खूब हंगामा चल रहा है इस मसले पे, क्या सड़क पर भी संगठन नजर आएगा? क्या एक मुद्दा बनेगा बड़ा? लगातार चल रहा है और चलेगा, बड़ा होगा। अभी सत्र खत्म होने दीजिए, पूरे हमारे सब विधायक और संगठन सब मिलके सब पूरे पब्लिक के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। ये थे भूपेश बघेल जो बता रहे थे कि आखिरकार मीडिया पर नाराज़गी उनकी क्यों है और ये भी कि जिस अफीम को लेके सियासत सरगर्म है उसके तार और संपर्क सूत्र कितने व्यापक हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया है लेकिन ये ज़रूर बात कही है, जब भी नाम सामने आएंगे सब चौंकेंगे। तो एक अहम जानकारी, एक अहम सूचना जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है। फिर कोई नई सूचना हो, जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।